हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल पाल जी के ज्ञान में दोस्तों, पाल जी के ज्ञान चैनल दोस्तों आपको सीटेट और रिपीटेड की तैयारी कराता है जो दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आपको सीटेट की क्लासें देखने को मिलती हैं दोस्तों। आज उसी प्रकार दोस्तों हिंदी का सेशन दोस्तों लेकर आए हैं, जिसमें आपको हिंदी सब्जेक्ट से सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों सीटेट में हिंदी के टॉप 30 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इन्हीं प्रश्नों में से आपको देखने को मिल जाएंगे, तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ सेशन में। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न को देखते हैं बड़े ध्यान से दोस्तों। और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। जैसा कि दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाती है, तो इसमें से छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी। शब्द हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा, स्वर हो जाएगा या वर्ण हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों, ये वर्ण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। वर्ण कहते हैं इसे। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, अघोष वर्ण दोस्तों कौन सा है इनमें से। तो दोस्तों अघोष वर्ण इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो अघोष वर्ण इसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा, छोटा आ दोस्तों। अघोष वर्ण दोस्तों कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो अघोष वर्ण दोस्तों होते हैं वर्ण का पहला अक्षर और दूसरा ए। अघोष वर्ण दोस्तों होते हैं, तो दोस्तों जा हा सा ये तो होंगे नहीं दोस्तों, तो पहला अक्षर छोटा आ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आज का प्रश्न नंबर 3 है, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं आपको ये भी बताना है। तो अल्पप्राण दोस्तों होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा दोस्तों वर्ण, और इसके साथ या, रा, ला और बा साथ में दोस्तों ये भी होते हैं। तो आपको बताना है अल्पप्राण ध्वनियाँ इन समूह में से कौन सी हो जाएंगी। तो इनमें से दोस्तों हो जाएंगी जा, झा, वहाँ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये अल्पप्राण ध्वनियाँ हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 4 की तरफ आए हुए हैं दोस्तों। इसमें आपको बताना है चरण कमल में कौन सा समास है। चरण कमल में कौन सा समास हो जाएगा। चरण जो है कमल के समान है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, तो दोस्तों इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। समास तो दोस्तों आपने पढ़े ही होंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 क्या कहता है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में कितने मूल वर्णों की संख्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होता है दोस्तों। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित में से अग्रस्वर इनमें से कौन सा नहीं है। अग्रस्वर इनमें से कौन सा नहीं होगा दोस्तों, आपको बताना है। और दोस्तों आपको साथ में यही बताना है कि अग्रस्वर होते कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अग्रस्वर की बात करें तो अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए दोस्तों, ये अग्रस्वर होते हैं दोस्तों। तो इनमें से है कौन सा नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए छोटा आ इसमें से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं इनमें से। अल्पप्राण की बात करते हैं, इनमें से अल्पप्राण कौन सा हो जाता है कि दोस्तों अभी आपको बताया था अल्पप्राण वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, और साथ में या, रा, ला और बा भी होते हैं इसके साथ में। तो इसमें अल्पप्राण पूछा गया, अल्पप्राण निम्न में से कौन से हैं दोस्तों। तो अल्पप्राण हो जाएंगे दोस्तों पहला, तीसरा और पांचवा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर पूछे गए दोस्तों, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है कि स्वर कितने प्रकार से। तो स्वर हो जाएंगे 3 प्रकार के। और साथ में दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों स्वर। तो आपको बताना पड़ेगा स्वर कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार इनके। तो इनके हो जाएंगे दोस्तों हास्य स्वर, हास्य स्वर बता देना आप, दीर्घ बता देना और प्लुप्त।
विलुप्त स्वर, ये 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ आए हैं दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या हैं? इनमें स्वर हैं कि व्यंजन है, अयोगवाह है या संयुक्ताक्षर हैं? और अंग और आहा को क्या कहते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा को कहते हैं दोस्तों अयोगवाह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अयोगवाह। प्रश्न नंबर 10, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? प्रश्न नंबर 10। तो दोस्तों वे प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर होते कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये होते हैं जैसे कि कहते हैं दोस्तों हे राम, हे राम, ओम। दोस्तों ये प्लुप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बी। सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन कौन सा है? दोस्तों इसमें स्पर्श व्यंजन आपको बताना है। स्पर्श व्यंजन होते कौन कौन से हैं दोस्तों? तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? का से लेकर दोस्तों माँ तक ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों। तो इनमें से दोस्तों कौन सा स्पर्श व्यंजन है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अच्छा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ध्यान से दोस्तों आपको इन्हें देखना है। एक ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आपसे पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन, इनमें से पूछा गया अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा, सा, हा, छा, त्रा, ज्ञा, अंग, आहा। और जी दोस्तों चंद्रवृद्धि वाला है दोस्तों, आपको ये बताना ये इसे क्या कहते हैं? ओ ऑप्शन नंबर डी या राला ओवा। अंतस्थ व्यंजन इसे पूछा गया। अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं दोस्तों? तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन होते हैं या राला ओवा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 कहता है सा और हा दोस्तों ये कौन से व्यंजन है? उच्छिप्त, ऊष्म, स्पर्श, संयुक्त। तो दोस्तों बताना है सा और हा ये दोस्तों ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसमें दोस्तों हवा निकलती है, मुंह के द्वारा हवा निकलती है दोस्तों, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? सा या रा ला, छा त्रा ज्ञा, ड़ा उड़ा। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हो जाएंगे? तो हो जाएंगे ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं 2 प्रकार। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जा, वा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। ज्ञा वर्ण किन के योग से बना है? तो दोस्तों किन के योग से बना है? ये दोस्तों ये बना है जा वहाँ के योग से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? छात्रा और ज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों से ही होता है। ये व्यंजन अर्धस्वर व्यंजन कहलाते हैं। ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन होते हैं। प्रश्न नंबर 16 है। तो प्रश्न नंबर 16 में छात्रा ज्ञाओं की गणना कौन से किसके अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों? तो ये संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। प्रश्न नंबर 17 है कंठ ध्वनियाँ व्यंजन कौन से हैं? कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं इनमें से?
ऑप्शन नंबर ए चा छा जाओ झा। ऑप्शन नंबर बी टा ठा डा ढा। ऑप्शन नंबर सी का खा गा घा। ऑप्शन नंबर डी पा फा बा मा भा मा। तो कंठ ध्वनियाँ आपसे पूछी गई हैं, तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हो जाएंगी? प्रश्न नंबर 17 का तो ये हो जाएंगी का खा उगा। ये दोस्तों कंठ के द्वारा बोली जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 सा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है इसमें? मूर्धन्य, तालव्य, दंतय, ओष्ठ। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा इसमें? प्रश्न नंबर 18 का तो ये तालव्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? 19 है ब व्यंजन का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा हो जाएगा? दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य, दंतोष्ठ। ब व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 19 तो ब व्यंजन दोस्तों दंतोष्ठ के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दंतोष्ठ। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है दोस्तों इनमें से? देखते हैं दोस्तों। धा सगोष महाप्राण दंत है। ब सगोष ओष्ठ महाप्राण है। च अघोष तालव्य अल्पप्राण है। खा कंठ महाप्राण है दोस्तों। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? प्रश्न नंबर 20 ब सगोष ओष्ठ महाप्राण है, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसमें गलत पूछा गया था तो गलत इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 कहता है जिनके उच्चारण में स्वतंत्र ध्वनियों में कंपन न हो वे कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रों का कंपन न हो वे क्या कहलाते हैं? स्वर तंत्रियों का कंपन न हो क्या कहलाते हैं? घोष ध्वनियाँ, महाप्राण ध्वनियाँ, अघोष ध्वनियाँ, अल्पप्राण ध्वनियाँ। तो दोस्तों उसे कहते हैं अघोष ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अघोष ध्वनियाँ। प्रश्न नंबर 22 निम्न में से महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है? का, घा, झा या फिर या। प्रश्न नंबर 22 में पूछा है महाप्राण ध्वनि इसमें से कौन सी नहीं है। तो पहले तो आपको महाप्राण ध्वनि इसमें से बताया गया है कौन सी नहीं है। ये होती कौन कौन से हैं दोस्तों महाप्राण? तो बाण का दोस्तों, दूसरा, चौथा तथा सा और सा और हा, साथ में ये भी होते हैं दोस्तों। तो इनमें से नहीं है, इसमें से पूछा गया दोस्तों कौन सा नहीं होगा? तो जिसमें ऑप्शन नंबर ए का नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये पहला ही होता है इसमें पूछा गया। इसमें दोस्तों होते हैं दूसरा और चौथा बाण। तो पहला है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ये सही उत्तर हो जाएगा, ये नहीं होगा। प्रश्न नंबर 23 है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध रूप है इसमें से? शुद्ध रूप में कौन सा लिखा गया है इसमें से शब्द? आशीर्वाद का पूछा गया है, तो इसमें बताना शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 तो शुद्ध रूप की बात करें तो इसमें से आशीर्वाद ये ऑप्शन नंबर डी सही तरीके से लिखा गया है। प्रश्न नंबर 24 की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ। मूल दीर्घ स्वर नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर 24
तो इसमें से ओ 24 का ऑप्शन नंबर डी ये नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको बताया गया था। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है आज का। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 26 आपको बताना है एक से अधिक स्वरों के, एक से अधिक वर्णों के मेल से क्या कहते हैं दोस्तों? प्रश्न नंबर 26 का तो इसे व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है, छोटी बड़ी जा झा झा अवा आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है, या फिर मूर्धन्य से होता है, या तालव्य या ओष्ठ से होता है? प्रश्न नंबर 27 का आपको बताना है। तो इनका उच्चारण किससे होता है? मूर्धन्य, तालव्य या कंठ, ओष्ठ से? तो इनका उच्चारण दोस्तों तालव्य से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तालव्य। प्रश्न नंबर 28 की बात करें तो 28 क्या पूछा गया है? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है वे व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है वे जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग? प्रश्न नंबर 28, तो दोस्तों उन्हें कहते हैं स्वर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, स्वर कहते हैं उन्हें। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा? गा, जा, बा या फिर सा? तो अंतस्थ व्यंजन इनमें से पूछा गया, अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 29, तो ये ऑप्शन नंबर सी बा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? घा, गा, घा, ड़ा। अल्प प्राण दोस्तों व्यंजन से पूछा गया। तो अल्प प्राण आपको बताया था कि वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा और साथ में या, रा, ला, औ, बा भी होते हैं इसके साथ में। तो अल्प प्राण ऑप्शन नंबर बी गा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, यह का उच्चारण स्थान कौन सा है इसमें? ओष्ठ, दंत, मूर्धा, तालव्य? यह का उच्चारण स्थान कौन सा था? ओष्ठ, दांत, मूर्धा या तालु? प्रश्न नंबर 31, तो यह का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो यह का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तालु। प्रश्न नंबर 32, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 6, 8, 9 या 7? तो दोस्तों अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन ये चार होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो अंतस्थ कौन? तो यारा लावा और ऊष्म सा 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 और हा। तो चार दोस्तों ये हो जाएंगे दोस्तों। तो कुल मिला के ये कितने? 8 हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 33, ऊष्म व्यंजन इनमें से कौन सा है? हा, ला, मा और जा। तो ऊष्म व्यंजन इनमें से पूछा गया, तो ऊष्म व्यंजन इनमें से कौन सा हो जाएगा? सा, सा और ऊष्म व्यंजन होते हैं दोस्तों सा, सा, सा और हा। तो इनमें से ऊष्म व्यंजन इनमें से कौन सा है दोस्तों? इनमें से है हा।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, वर्णमाला किसे कहेंगे आप? शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। प्रश्न नंबर 34, तो वर्णमाला उसे कहते हैं जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 35, आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है? आज का अंतिम प्रश्न है, अर्धवृत्त स्वर कौन सा है इनमें से? बड़ू, अय, आ, ए। प्रश्न नंबर 35, तो अर्धवृत्त विव्रत कौन सा स्वर हो जाएंगे? अर्धविव्रत हो जाएंगे इसमें अय। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये रहे आज के टॉप 35 प्रश्न। दोस्तों आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए धन्यवाद।